बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद इरफान रशीद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई थी हमने। चैप्टर नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिए। अब चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग है। ठीक है, ये चैप्टर पहले 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। इस साल उन्होंने न्यू बुक में ये चैप्टर 9th में ही दे दिया है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 6 एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं और एंगल को मेजर करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, टोटल 3 तरीके हैं। पहले बता देता हूं मैं आपको, 3 तरीके हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीके हम पढ़ते हैं और तीसरा जो मेथड है हमारे पास वो फ्रांस में पढ़ाया जाता है, फ्रेंच मेथड है वो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकंड भी होते हैं। ठीक है, ये भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आगे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। कोई भी 2 रेज जब मिलती हैं आपस में, उसका उनका एक ही एंड पॉइंट होता है। एन एंगल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इफ measured in anti-clockwise और clockwise direction respectively। अगर पॉजिटिव होगा एंगल तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब इसको एंगल को मैंने बनाया हुआ भी है। एंगल कैसे बनाते हैं, ये एंगल पहला बना हुआ है। ठीक है, ये देखें 2 जो रेज हैं, एक रे ओ है, एक ओ बी है। ये जहां एक जगह पर आकर मिलते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर इन दोनों का एंड पॉइंट होता है, वहां पे एक एंगल बनता है। ठीक है, ये जो लाइन है इसे इनिशियल लाइन कहते हैं, इसको टर्मिनल लाइन कहते हैं। टर्मिनल लाइन का मतलब होता है कि एंगल मूव करता है, यानी एंगल इधर आ जाएगा, फिर एंगल ऐसे मूव करता करता, इसको इसलिए टर्मिनल कहते हैं कि ये मूव करेगा। ठीक है, अब ये एंगल कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल शुरू यहां से होता है, 0 से, ये 0 डायरेक्शन है। तो ये जब एंगल घूमेगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है। ये देखिए पॉजिटिव जा रहा है एंगल, पॉजिटिव 30 आ जाएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा। इस तरह घूमता घूमता पूरा जब सर्कल मुकम्मल करता है वो 360 होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है, एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एंगल इस तरह बना हो, ये देखिए ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। अब एंगल टर्मिनल लाइन का मतलब है एंगल इस तरह ये जा रहा है। अब ये अभी देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये हमारा जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, नीचे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एंगल होगा। लेकिन कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ओके हो गया। अब देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। 3 सिस्टम है हमारे पास, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं इसे। एक सिस्टम हमारे पास है रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम। ये जो तीसरा सिस्टम है ये हमारी बुक में नहीं है, ये हम नहीं पढ़ते। लेकिन मेजर करने के 3 सिस्टम है, 2 हमारी बुक में है, तीसरा हमारी बुक में शामिल नहीं है। ठीक है, हम 2 ही सिस्टम पढ़े। ठीक है बेटा, पहला जो सिस्टम हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, इन दिस सिस्टम एन एंगल मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। जब एंगल को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किया जाता है, मिनट्स में मेजर किया जाता है और सेकंड में मेजर किया जाता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 पे कि कैसे मेजर करते हैं हम इसे। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड्स। मेजर एंगल को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5 डिग्री। पहला है 5 डिग्री। अब डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, डिग्री को हम सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिस्टम के
इसको हम अगर हम घड़ी के मुताबिक चेक करें तो वो हमारे पास क्या होगा, घड़ी के मुताबिक मिनट, सेकंड और आवर्स होते हैं। ठीक है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अगर घंटे को सेकंड में करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब डिग्री आएगा तो डिग्री का मतलब है कि 5 डिग्री को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह, कि पहले आवर्स को, आवर्स एक किस्म का डिग्री है। ठीक है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट चाहिए और 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर भी 60 से मल्टीप्लाई। अगर हम डायरेक्ट डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई 60 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 18,000 सेकंड आएगा। 18,000 सेकंड, सेकंड का सिंबल ये है, ये दो लाइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है डिग्री को। ठीक है, अब दूसरा इसका क्वेश्चन है 30 सेकंड 30 मिनट। दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है 30 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो तरीका मैंने बताया, जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे। जब मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800 सेकंड। या ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास है, ये तीसरा पार्ट में लिख देता हूं, 10 डिग्री, ये 10 डिग्री 30 सेकंड 30 सेकंड। अब वो कहते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं। अब 10 डिग्री 30 सेकंड, सेकंड तो आया हुआ है हमारे पास, देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका देखें। पहले डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में, डिग्री वाला सेकंड में कन्वर्ट हो गया। प्लस 30 सेकंड है तो प्लस 30 सेकंड नहीं है, 30 मिनट है तो 30 मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो चीजें आएंगी तो दरमियान में एडिशन का साइन आएगा। एक वैल्यू को पहले कन्वर्ट करते हैं प्लस दूसरी वैल्यू करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36,000। ये सेकंड हो गया, ये सेकंड का साइन डाल देता हूं, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1800 सेकंड। अब दोनों सेकंड को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37800। ये हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब 4 वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, 4 पार्ट में हमारे पास 4 वैल्यू हैं। 20 डिग्री, ये देखें 20 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है तो अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस तरह मैंने जो तरीका बताया है कि प्लस करने से, यानी कि क्या हो जाएगा 20 डिग्री को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 से कन्वर्ट करेंगे, और आगे सेकंड है तो सेकंड एज इट इज लिख देंगे, ये सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके 72,000, ये 72,000 सेकंड हो गया, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 1200 सेकंड हो गया, और आगे हमारे पास 20 सेकंड एज इट इज लिख देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास आंसर जो आएगा 73220 सेकंड। ये हमारा टोटली क्वेश्चन सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट्स। अब सिर्फ मिनट्स में चेंज करना है। तो 75 डिग्री है, डिग्री को मैंने बताया था जब मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 को तो हमारे पास 4500 ये मिनट आ जाएंगे। एक लाइन लगाएंगे, मिनट की एक लाइन होती है।
ठीक है। अब 120 सेकेंड, अब 120 सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम बड़ी से छोटी में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटी मेजरमेंट से बड़ी मेजरमेंट में जाएंगे तो फिर उसी चीज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मिनट। देखो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 50 डिग्री है तो 50 डिग्री का मतलब 50 मल्टीप्लाई 60 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया, प्लस आगे 40 मिनट है तो आगे 40 मिनट लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएंगे मिनट, प्लस 40 मिनट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 3040 मिनट, ये आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें वैसे की वैसी दी गई हैं। 30 डिग्री है, मिनट में करना है तो ये 60 मिनट हो गया, फिर 30 मिनट है एज इट इज 30 मिनट लिख देंगे। अब सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 लिख देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1800 मिनट हो गए, प्लस ये 30 मिनट हो गए, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.5 आता है मिनट। अब ये सारे मिनट हो गए तो हम इसको प्लस कर देते हैं तो 1830.5 मिनट, ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री। अब डिग्री पहले सेकंड में कन्वर्ट करना था, फिर मिनट में कन्वर्ट करना था, अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर कन्वर्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है कि पॉइंट जब आ जाता है तो उसके बाद 4 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब ये आगे बताऊंगा मैं आपको। 135 मिनट है, मिनट को जब डिग्री में मैंने बताया था, जब छोटी मेजरमेंट से बड़ी मेजरमेंट में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मिनट को आर में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास डिग्री बन जाती है। इसको डिवाइड करेंगे, ये इसको टोटल को मैं डिग्री कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.25 डिग्री। अब ये देखें 2 डेसिमल प्लेसेस है, हमने कितने डेसिमल प्लेसेस करने, 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 2.25 अगर हम 2 सिफर आगे लगा दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद वैल्यू है और आखिर में 2 सिफर लगा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। अगर इधर पॉइंट ना होता, हम फिर 2 सिफर लगाते, फिर बहुत बड़ा वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। जब पॉइंट हो और वैल्यू हो, वैल्यू से आगे सिफर लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्या हो गया, 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 150, इधर मैं लिखता हूं 150 सेकेंड। अब सेकंड दिया गया है, सेकंड को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, 150 डिवाइड बाय सेकंड करना है, डिग्री में जाना है तो हम क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। इसको मैं ऊपर टोटल डिग्री लिख देता हूं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 0. ये देखें 0.04166 इस तरह तक 16 में 4 डेसिमल प्लेस तक है तो मैंने 0.0416 लिख दिया और आगे ऊपर क्या लगा दिया, डिग्री लगा दिया, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया, ठीक हो गया। आगे इधर 66 लिखा हुआ है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं 66 आगे लिखा होता है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.0417 भी लिख सकता हूं, ये डिग्री आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 60 डिग्री 60 मिनट।
अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 60 डिग्री तो आया हुआ है, डिग्री को तो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हमने कन्वर्ट डिग्री में करना है, तो 60 डिग्री वैसे का वैसे लिखेंगे, प्लस 60 जो मिनट है, तो 60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं, तो ये टोटल क्या बन जाता है, डिग्री बन जाता है। तो क्या होगा 60 डिग्री प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। ठीक है, 61 डिग्री आया है, तो इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो क्या लिखेंगे, मैंने बताया था तरीका इसका, 61.1234 डेसिमल प्लेसेस, और ये डिग्री आ गया। ठीक है, पॉइंट के आगे सिफर का कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 डिग्री 45 मिनट 45 सेकंड, तो 45 डिग्री तो एज इट इज आएगा, 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 60 आ गया, ये ऊपर में डिग्री लिख देता हूं, प्लस सेकंड को कन्वर्ट करना है तो 45/3600, इसको भी मैं क्या कर देता हूं, डिग्री में लिख देता हूं, कन्वर्ट हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 45 डिग्री जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 डिग्री। जब हम नेक्स्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.0125 डिग्री। इनको डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से, तो इसको टोटल ऐड कर दें तो हमारे पास आता है 45.7625। देखो ये ऑटोमेटिकली 4 डेसिमल प्लेसेस में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करना। अब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू दी गई है। अब पॉइंट को देखिए, हमने पिछला क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था डिग्री मिनट और सेकंड को हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया था। अब इस पॉइंट को उठाकर हमने कहां ले जाना है, पीछे ले जाना है, यानी रिवर्स ले जाना है इस क्वेश्चन को। तो रिवर्स ले जाने का भी एक मेथड होता है, उस मेथड के जरिए हम इसको रिवर्स ले जाते हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा हो, 60 पॉइंट से पहले पूरा क्या है, डिग्री है। जब पूरा डिग्री है तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो डिग्री होती है, प्लस पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको वैसे लिखता हूं 0.125। ठीक हो गया, 125 क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री हो जाएगा। मैंने पॉइंट को अलग कर दिया और जो टोटल नंबर था उसको मैंने अलग कर दिया। अब ये 60 डिग्री तो हमारे पास आ गया। जो पॉइंट की वैल्यू है इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करता हूं 125। डिग्री को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 7.5 आएगा, 7.5 मिनट। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, लेकिन अभी पॉइंट पड़ा हुआ है, हमने पॉइंट को खत्म करना है इसमें। तो ये 60 डिग्री है, अब प्लस फिर उसी तरह काम आ गया जो पहले डिग्री में किया था, अब मिनट में इस तरह करेंगे। जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो मिनट बन जाएगी और जो पॉइंट से बाद वैल्यू है उसको मैंने अलग करके उसको भी मैंने मिनट में शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 60 डिग्री प्लस 7 मिनट, अब फिर पॉइंट है, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेकंड में लिख देंगे इसे। अब देखें 60 डिग्री प्लस 7 मिनट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेकेंड। तो अब इसको जब इकट्ठा लिखेंगे, इकट्ठा लिखने के लिए ये 60 डिग्री हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा और 30 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट टोटल 60.125 जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, 60 डिग्री 7 मिनट एंड 30 सेकेंड में ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा हम कहते हैं कि अजीब सा क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड दिया गया है,
अब सिर्फ सेकंड में क्वेश्चन को डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करें। जब हमारे पास टोटल क्वेश्चन सेकंड में दिया जाए, टोटली क्वेश्चन को हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, देखें 135.375 ये सेकंड है, इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करते हैं। पूरे को डिग्री में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 3600 से जब डिवाइड करूंगा तो ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पहले इसको डिग्री में लाते हैं, फिर डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसको डिवाइड करते हैं 3600 पे, मैं इसको डिवाइड करता हूं 135.375 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा 0.0, देखें 0.0376, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब इस डिग्री को हम चेंज करते हैं, देखें डिग्री को अगर हम चेंज करते हैं तो ये 0 डिग्री वैसे का वैसे आ जाएगा पॉइंट से पहले, फिर प्लस 0.0376, ये हमारे पास क्या बन गया, ये भी डिग्री आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड में। अब ये देखें इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब देखें, अब 0 डिग्री तो है हमारे पास, अब इसको मिनट में चेंज करना है तो 0.0376 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, ठीक है। अब 0 डिग्री जब इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 2.25625, ये हमारे पास ये मिनट में आ गया। अब पॉइंट को फिर फर्दर आगे सॉल्व करना है तो ये 0 डिग्री 2 मिनट प्लस 0.25625, ये क्या हो जाएगा, मिनट, ठीक हो गया। अब इस मिनट को सेकंड में देखो, 0 डिग्री भी आ गया, 2 मिनट भी आ गया, अब सेकंड में ले आना है, तो सेकंड में ले आने के लिए 0.25625 मल्टीप्लाई बाय 60, जब इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0.2526 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 डिग्री 2 मिनट और ये आ जाएगा 15 सेकंड, ठीक है। तो अब इसको सही तरीके से लिख देते हैं 0 डिग्री 2 मिनट एंड 15 सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री मिनट और सेकंड में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 हमारे पास क्वेश्चन है 60.825, ये हमारे पास मिनट में है, अब ये मिनट में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमेशा जो भी चीज आएगी उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास और आसान हो जाएगा। अच्छा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक और तरीका भी है, पॉइंट से पहले क्या है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री हो जाता है। अगर आप ये देखें ना तो ये 1 डिग्री, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं, चलें ये देखें 60 मिनट प्लस मिनट, ये मिनट 0.85 सेकेंड है कि नहीं इसका। अब जो 60 मिनट है इसको हम 1 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 1 डिग्री हो गया। प्लस अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 0.85 मिनट है, ठीक है, 0.85 मिनट है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 0.85 मिनट को हम, अब इसमें 0 मिनट है, देखें 0.85 है ना, तो 0 मिनट है प्लस 0.85 ये मिनट अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री प्लस 0 मिनट। अब उसको कन्वर्ट करते हैं, 0.85
मल्टीप्लाई बाय 60 में करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। देखो 0 है ना, 0 डिग्री 0 मिनट आ जाएगा, 0.5 आगे चला जाएगा। तो हमारे पास ये मैं इक्वल लगा दूं इधर, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री 0 मिनट, और जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 51 सेकेंड। ठीक है, तो हम टोटली इसको लिखते हैं 1 डिग्री 0 मिनट 51 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 225.45 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इसको अब ये डिग्री दिया गया है। अब ये वही पहले क्वेश्चन की तरह आएगा। कैसे, देखो 225 डिग्री प्लस 0.45, ये डिग्री अलग हो गया। तो हम क्या करते हैं इसमें कन्वर्जन, 225 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करते हैं 0.45 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब 225 डिग्री जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 27 मिनट। इसको टोटली करें तो ये 27 मिनट आ जाता है। आगे पॉइंट आता ही नहीं है। आगे जब पॉइंट नहीं आता तो हम आगे लिख देते हैं 0 सेकेंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 225 डिग्री 27 मिनट 0 सेकेंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, राइट द आंसर इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसका फार्मूला मैं पहले लिख देता हूं, फिर उसके बाद इसको कन्वर्जन करेंगे। जब हमारे पास कोई डिग्री दी जाएगी, यानी 1 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसका फार्मूला है पाई डिवाइडेड बाय 180। ये होता है रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला। कोई भी डिग्री दी जाएगी, जब उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक हो गया, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। क्लियर हो गया बेटा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको कन्वर्ट करते हैं किस तरह, देखें 45 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अब इसमें उसने कहा क्या है यही बताता हूं। वो कहते हैं जो आंसर है वो पाई में लिखें, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। पाई की वैल्यू होती है 3.1416, वो पुट नहीं करनी, सिर्फ नंबर को डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, जब हम नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा रेडियन। ठीक है, 45 डिग्री किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 4 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 150 डिग्री। 150 डिग्री, अब 150 है तो कैसे करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, यानी 180 डिवाइड हो रहा है 150 से। जब 150 से 180 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6, और पाई है तो आगे पाई लगा दें, तो ये हमारे पास रेडियन में आंसर, RAD लिख रहा हूं रेडियन को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की तरफ है 60 डिग्री 30 मिनट। इसको अब चेंज करना है, 60 डिग्री 30 मिनट। अब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखें आसान तरीके से करना है इसको। 60 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई पाई बाय 180। देखिए इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। कैलकुलेटर मेरे पास है, कैलकुलेटर में देखते हैं। देखें कैलकुलेटर मैंने रख दिया, ऑन कर दिया। क्या लिखना है, 60
ये 60 मैंने लिख दिया। डिग्री का ये वाला बटन है, ये देखें इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए ना, ये डिग्री है, तो ये डिग्री हो गया। फिर इसके बाद 30 मिनट है, दोबारा इस पे कन्वर्ट करेंगे, ये मिनट आ गया। ठीक है, डिवाइड क्या है, ये डिवाइड का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, डिवाइड का बटन प्रेस करने के बाद क्या है हमारे पास 180, मैंने डिवाइड 180, आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा। ठीक है, इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास ये डिग्री मिनट सेकंड आ गया। जब डिग्री मिनट सेकंड है, इसको दोबारा इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक करते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक किया, क्या आ गया 0.326, क्या आया 0.326, पॉइंट में आंसर आ गया। अगर हम डिवाइड में करना चाहें तो ये SD पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में आंसर आता है, क्या आएगा 1 to 1 डिवाइडेड बाय 360। इसको मैं दोबारा कन्वर्ट करता हूं, देखें दोबारा से करते हैं, 60 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय 180, ये हमारा ये आंसर आ गया। अब हम SD पे मैं क्लिक करता हूं तो डायरेक्ट डिवाइड में आएगा, SD पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 121/360। बस ये आंसर है 121/360 पाए। तो ये डायरेक्ट हमारा कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 120 डिग्री, 4 पार्ट है। 120 डिग्री, 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 120 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो 120 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3 और आगे लिख देंगे पाई रेडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन टोटल रेडियन में कन्वर्ट हुआ इन टर्म ऑफ पाई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। अब वो क्या कहते हैं, रेडियन में कन्वर्ट तो आपने कर लिया लेकिन पाई की वैल्यू भी यूज करें फिर आंसर निकालें। तो सिंपल तरीका है, देखें 270 मल्टीप्लाई 180 पाई बाय 180, पाई बाय 180। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 270, ये देखें मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 4.71 रेडियन। तो ये हमारे पास कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर सिंपल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो देखें 60 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ये कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास देखें इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से, इसको पहले डिवाइड कर दें 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.05 रेडियन। ठीक है, ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट होगा विदाउट पाई, यानी पाई की वैल्यू यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 180, यानी कि क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट है 180 डिग्री 45 मिनट। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसको उसी तरह जिस तरह मैंने बताया था तरीका 180 डिग्री 45 मिनट मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई आगे करता हूं मैं 180 डिग्री 45 मिनट मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा इधर रख के कैलकुलेटर को रख के सिंप्लीफाई कराता हूं 180 डिग्री 45 मिनट, ये हो गया डिवाइडेड बाय 180, ये 180 को डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1416, ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको मैं SD पे क्लिक करता हूं, नहीं हो रहा, इस पे क्लिक करता हूं, हमारे पास ये देखो 3.1546 इसका आंसर आएगा 3.1546 रेडियन।
ये हमारे पास क्या कन्वर्ट हो गए, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। 3.1416 यानी 3.15 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में तीनों चीजें दी गई हैं। क्या कह रहा है वो, 75 डिग्री, 30 मिनट, 45 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको देखते हैं तो सिंपल है, मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तरीका आना चाहिए, मेथड आपको पता चल गया तो फिर आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। पाई डिवाइडेड बाय 180, ये देखो मैंने फार्मूला पहले पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद मैं इसको लिखता हूं 75 डिग्री, 30 मिनट, 45 सेकेंड मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। फिर इसको मैं कैलकुलेटर पे कन्वर्ट करता हूं। देखें कैलकुलेटर में इसको लिखता हूं, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ आएगा, देखें 75 डिग्री, ठीक है, ये मैं ऊपर कर दूं आपको और भी नजर आ जाएगा। फिर 30 मिनट, 45 सेकेंड, ये मैंने लिख दिया पूरा, डिवाइडेड बाय 180, ये डिवाइड 180 कर दिया, मल्टीप्लाई 3.1416, ये कन्वर्ट कर दिया। दोबारा इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 1.317 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.317, या इसको हम ये राउंड करें तो 1.3132 लिख सकते हैं, 1.32 भी लिख सकते हैं, ये 32 रेडियन, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब रेडियन को कन्वर्ट करना तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूं 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ये इसका फॉर्मूला। उलट हो गया, देखो 1 डिग्री था, पाई बाय 180, 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको देखें, चेंज करते हैं इसको, देखें लिख दिया मैंने पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ठीक है। अब ये पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, ये देखें ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पाई बाय 4 का जो आंसर आता है वो आता है 180 बाय 4 लिखें तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 45 डिग्री। मिनट और सेकंड इसमें नहीं है, अगर लिखना चाहें तो 0 मिनट और 0 सेकंड, वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम ना लिखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 पाई बाय 6, 2 पार्ट है, 5 पाई बाय 6, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, ठीक हो गया। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, देखें पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है आई थिंक 150 आएगा, हाँ जी 150 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 150 डिग्री, 0 मिनट 0 सेकंड लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा पार्ट, उसको भी मैं इधर कर देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है पाई डिवाइडेड बाय 12, पाई डिवाइडेड बाय 12 है तो इसको मैं लिख देता हूं आगे, तो पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। अब ये पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 180 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 डिग्री आ जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, पहले था रेडियन था उसको डिग्री था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन दिया गया उसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 7 पाई डिवाइडेड बाय 40, ये 40 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखें 7 पाई डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई
180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, अब ये पाई से पाई देखो ऑटोमेटिकली पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करना आता है मेरे ख्याल में। 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 40 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 31.5 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है उसी तरीके से, तो इसमें आसान तरीका एक और बता देता हूं। देखें, अगर हम इस तरह लिखते हैं इसको, देखो मैं इधर कन्वर्ट करके बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 40, ये देखें ये आंसर आया 31.5। इसको मैं इधर इन्वर्टेड कमास पे जब क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में। 31 डिग्री, 30 मिनट और 0 सेकंड, तो इसको इसी तरह ही कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, 31 डिग्री, 30 मिनट और 0 सेकंड, ये कन्वर्ट डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं 6.1 जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आते, ये ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करने हैं, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करनी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दे देते हैं इसका कन्वर्जन का, लेकिन ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। ठीक हो गया, वो ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 1 रेडियन। 1 रेडियन, अब 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है तो ये देखिए 1 रेडियन क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई पाई बाय, पाई बाय नहीं होगा, 180 बाय पाई, यानी क्या मतलब हुआ 180 डिवाइडेड बाय 3.1416 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 57 पॉइंट, मैं इसको इधर देखो, इधर मैं लिख देता हूं 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, ये आपके पास 57.295 क्या आ जाएगा, 57.295, ये आ गया डिग्री में। ठीक है, अब वो कहते हैं डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें, तो इन्वर्टेड कमास पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट। देखें 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगी कैलकुलेटर से। जब आपके पास मशीन अवेलेबल है, पेपर्स में भी मशीन अवेलेबल है यानी कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो कैलकुलेटर से जितना काम हो सके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होती जब आप कैलकुलेटर से काम करते हैं। अब 3.1416 को कन्वर्ट करना है तो देखो 3.1416 यानी ये पाई है, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई की वैल्यू 3.1416 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पाई हैं, इसको आर में पाई भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है 12 पाई। 12 पाई को कन्वर्ट करते हैं। देखें 12 पाई मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, अब पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, तो 180 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2160 डिग्री आंसर आता है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूं, इसका आंसर है 5 रेडियन। क्वेश्चन क्या है 5 रेडियन। 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो देखें 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 3.1416 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो आता है, ये इधर मैं कर देता हूं आपको, देखें
ये भी कर दो। 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये हमारे पास आता है 286.478। 286.478 ये आ गया डिग्री। अब इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमास पे क्लिक करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये क्लिक किया तो हमारे पास आ गया 286 डिग्री 28 मिनट। क्या आ गया आंसर? 286 डिग्री 28 मिनट और 41 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, अब आपने इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने टाइम पे मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।